वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने हालिया खिताब में वाज़ेह किया है कि औकसत भारत का तसव्वुर महज इक्तिसादी खुशहाली तक महदूद नहीं है, बल्कि शहरियों का बर्ताव और उनकी अक़दार इस मिशन का एक अहम सुतून है। उन्होंने जोर देकर कहा कि एक तरक्की याफ्ता कौम के तौर पर हमें अपने फ़राइज़ की अदायगी को अव्वलीन तरजीह देनी चाहिए, क्योंकि मुआशरती तब्दीली शहरियों के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं है। मोदी ने मिसाल देते हुए कहा कि अगरचे स्वच्छ भारत मुहिम का आगाज हुकूमत ने किया था, लेकिन इसे हकीकी मानों में मुल्क के नौजवानों और छोटे बच्चों ने आगे बढ़ाया है। उनके बकौल जब तक मुल्क का हर फर्द जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करेगा, तब तक मुकम्मल तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो अपने यौमिया तर्ज़ अमल में नज़्म और ज़ब्त और खिदमत के जज्बे को शामिल करें, ताकि भारत को आलमी सतह पर एक बुलंद मकाम दिलाया जा सके। वज़ीर आज़म ने इस बात पर फ़ख्र का इजहार किया कि आज की नस्ल मुल्क की तरक्की में अपना फ़ाल किरदार अदा करने के लिए पूरी तरह तैयार और पुरजोश है। विकसित भारत का अर्थ सिर्फ आर्थिक समृद्धि तक सीमित नहीं है। एक नागरिक के रूप में हमारा आचरण कैसा हो, ये भी विकसित भारत का महत्वपूर्ण पहलू है। एक नागरिक के रूप में हमें अपने कर्तव्य को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देनी है। जैसे आप देखिए, स्वच्छ भारत अभियान शुरू करने में भले सरकार का योगदान हो, लेकिन उसको आगे अगर किसी ने बढ़ाया है तो मैं गर्व से कह सकता हूं कि इसको आगे बढ़ाने का काम हमारे देश के नागरिकों ने किया है, युवाओं ने किया है, छोटे छोटे बालकों ने किया है। घर के भीतर भी और घर से बाहर भी स्वच्छता एक आदत है, जीवन शैली है, एक संस्कार है। नागरिक कर्तव्य के इस भाव को हमें अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। जो सुंदरता हम अपने आंगन में देखना चाहते हैं, अपने शहर को भी हमें उसी भाव से सुंदर बनाना भी है, सुंदर रखना भी है। मैं यहां उपस्थित हर युवा साथी से कहूंगा कि वो सप्ताह में मीरचंद जिला की एलिमपेट म्यूनिसिपैलिटी में बल्दियाती इंतखाबात के पेश नज़र सियासी सरगर्मियां उरूज पर पहुंच गई है, जहां साबिक वजीर और मौजूदा एमएलए मिला रेड्डी ने भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई। मिला रेड्डी ने एलिमपेट के मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा करते हुए अपनी पार्टी के काउंसलर उम्मीदवारों के हक में अवाम से वोट मांगे और घर घर जाकर लोगों से मुलाकातें की। इस मौके पर उन्होंने अवामी इज्तिमाआत से खिताब करते हुए इलाके की तरक्की और मकामी मसाइल के हल के लिए अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की जीत को नागुज़ीर करार दिया। मुहिम के दौरान कारकुनों की बड़ी तादाद ने जोश व खुरूश के साथ शिरकत की और पार्टी के हक में नारेबाजी की, जिससे इंतखाबी माहौल गर्मा गया। मिला रेड्डी ने वोटरों को यकीन दिलाया कि बल्दिया में उनकी पार्टी की कामयाबी के बाद बुनियादी सहूलियात की फराहमी और तामीराती कामों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। मकामी लोगों ने भी अपनी शिकायत और मुतालिबात एमएलए के सामने रखे, जिन्होंने उनके फौरी इजाले की यकीन दहानी करवाई। इस इंतखाबी दौरे ने मुखालिफ उम्मीदवारों के कैंपों में हलचल पैदा कर दी है और इलाके में सियासी दर्जा हरारत बढ़ गया है। ఇంటర్ కాస్ట్ మ్యారేజ్ కు కేసీఆర్ గారు 2 లక్షల 50,000 ఇచ్చిండు ఆ రోజు. మంచిగా వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకొని మంచిగా వ్యాపారం చేసుకొని మంచిగా కొడుకును కానీ నింపడంగా ఆశీర్వాదంతో నడుస్తున్నావా. జై కేసీఆర్. बीआरएस के सीनियर रहनुमा मुन्ने करेशंक ने कांग्रेस हुकूमत की सोशल मीडिया टीम पर संगीन इल्जामात आयद करते हुए कहा है कि तेलंगाना राइसनग टॉप कम्युनिकेशंस के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर मुनज़्ज़म तरीके से झूठी खबरें फैलाई जा रही है। उन्होंने दावा किया कि इस ग्रुप के एडमनज़ में वजीर आला रेवंत रेड्डी के पीआरओ अनुयश, मीडिया कम्युनिकेशन डायरेक्टर श्री राम कुर्री और कांग्रेस सोशल मीडिया चेयरमैन सतीश मुन्ने शामिल है।
करशन के मुताबिक ये ग्रुप हुकूमत की नाकामियों को छुपाने और अपोजिशन के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि सहाफती और सियासी अखलाकियात के सरासर खिलाफ है। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकारी ओहदों पर बैठे अफराद किस तरह इस किस्म की सरगर्मियों का हिस्सा बन सकते हैं और अवाम को धोखा दे सकते हैं। BRS लीडर ने मुतालबा किया कि इस मामले की गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के गलत इस्तेमाल को रोका जा सके। उन इल्जामात के बाद रियासत में एक नया सियासी तनाज़ो खड़ा हो गया है और सोशल मीडिया पर इस हवाले से बहस छिड़ गई है। తెలంగాణ రైజింగ్ టాప్ కమ్యూనికేషన్స్ వాట్సాప్ గ్రూప్ యొక్క స్క్రీన్ షాట్ ఇది. తెలంగాణ రైజింగ్ టాప్ కమ్యూనికేషన్స్ గ్రూప్, ఈ గ్రూప్ యొక్క అడ్మిన్లు నేరుగా ముఖ్యమంత్రి గారి పిఆర్ఓ అన్వేష్, ముఖ్యమంత్రి గారి మీడియా కమ్యూనికేషన్స్ యొక్క డైరెక్టర్ శ్రీరామ్ కర్రీ మరియు ఇందులో ఇంకొందరు అడ్మిన్స్గా వీళ్ళను వాళ్ళ సోషల్ మీడియా చైర్మన్ మరియు TSTS చైర్మన్ కూడా ఆయనే సతీష్ మన్నే, ఇంకొన్ని పేర్లు ఉన్నాయి. బాసిత్ అంట, ఈ బాసిత్ గతంలో US కౌన్సిలేట్లో మీడియా పిఆర్ఓ లాగా పనిచేసిన వ్యక్తి. ఇక ఎవరో రాజాకులనంట, ఆ రాజాకుల అనే వ్యక్తి ఇవి పోస్ట్ చేస్తాడు. లోపట విచారణ జరిగేటప్పుడు సినీ నటులతోని మాట్లాడినరు, మీరు వాళ్ళ ఫోన్లు ట్యాప్ చేసినరు, ఇట్లాంటి థంబ్నెయిల్స్ పెట్టి వీళ్ళు ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్లో ఈ 138 సభ్యులకు వీళ్ళకు పంపించి మొత్తం ఇక ఈ 138 సభ్యులు ఇవ్వండి ఇంకా ఇవ్వండి ఇట్లాంటి ఒక మలిషియస్ కంటెంట్, ఫేక్ కంటెంట్ చేస్తూ ఒక పెద్ద ర్యాకెట్, ఫేక్ న్యూస్, మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ యొక్క పెద్ద ర్యాకెట్ని, ప్రొపగాండాని వీళ్ళ ఈ 138 అకౌంట్స్ నుంచి, ముఖ్యమంత్రి గారి కార్యాలయం నుంచే रियासत में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां वीना नामी एक खातून ने जिनसीना पार्टी के MLA इरो श्रीधर पर इस्मतदुरी और हरासा करने के संगीन इल्जामात आयद किए हैं। मुतासिरा खातून का दावा है कि MLA ने इसे कार में एक नामालूम मकाम पर ले जाकर उसकी इज्जत लूटी और गुज़िश्ता कुछ अरसे से इसे नाजेबा वीडियोज़ भेजने के लिए मजबूर कर रहे थे। वीना ने मीडिया को बताया कि जब इसने MLA की गैर कानूनी फरमाइशों को मानने से इनकार किया तो इसे न सिर्फ धमकियां दी गईं बल्कि इस पर जिस्मानी तशद्दुद भी किया गया। खातून के मुताबिक इसे मुसलसल ज़हनी अजियत का निशाना बनाया जा रहा था और खामोश रहने के लिए दबाव डाला गया, लेकिन अब वो इंसाफ के लिए सामने आई है। उन इल्जामात के बाद सियासी हलकों में खलबली मच गई है और अपोजिशन जमातों ने MLA के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। पुलिस ने खातून के बयान की बुनियाद पर मामले की इब्तिदाई जांच शुरू कर दी है ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके। June 14, 2024 మన రైల్వే కోడూరు ఎమ్మెల్యేకి నేను మెసేజ్ చేయడం జరిగింది త్రూ ఫేస్బుక్, కంగ్రాచులేషన్ సార్ అని చెప్పేసి. ఆయన థ్యాంక్ యూ అని చెప్పి ఫస్ట్ ఆయన ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చి నా ఫోన్ నెంబర్ తీసుకొని ఇక్కడ వద్దు టెలిగ్రామ్లో చాట్ చేద్దాము అనేసి చెప్పారు. సో నేను టెలిగ్రామ్లో మెసేజ్ చేశాను. 2 days బాగానే మాట్లాడారు నాతో, అంటే నార్మల్గానే మాట్లాడారు, అందరూ ఎలా ఫ్రెండ్లీగా మాట్లాడతారో అలాగే మాట్లాడారు. సో కంటిన్యూస్ చాటింగ్ అనమాట. 2 days తర్వాత వీడియో కాల్స్ చెయ్యి, నీ న్యూడ్స్ పంపించు అని ఈ టైప్ ఆఫ్ మెసేజింగ్ చేయడం జరిగింది నాకు. సారీ సార్, నేను న్యూడ్స్ అయితే అట్లాగా పంపించలేను, వీడియో కాల్స్ కూడా నాకు కంఫర్టబుల్ కాదు అనేసి చెప్పాను అనమాట. న్యూడ్స్ పంపించమని ఒక 3-4 days అడిగారు బాగా. నేను పంపను అనేసరికి కొంచెం బెదిరించడం లాంటివి చేశారనమాట. న్యూడ్స్ ఓకే, న్యూడ్స్ పంపొద్దు, నేను నీతో మాట్లాడాలి, నన్ను పర్సన్గా మీట్ అవ్వు, ఇన్ పర్సన్లో మీట్ అవ్వు అని చెప్పేసి అన్నారు. ఆ తర్వాత కొంచెం ఆయన అధికారం చూపించడం లైక్ నేను రైల్వే కోడూరు ఎమ్మెల్యేని, నా కోడూరు ఇది ప్రస్తుతానికి, నువ్వు ఇక్కడే జాబ్ చేస్తున్నావు, నీ ట్రాన్స్ఫర్ కూడా నా చేతిలోనే ఉంటుంది, నీ ప్రమోషన్స్ కూడా నా చేతిలోనే ఉంటుంది అని ఈ టైప్ ఆఫ్ మాటలు మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేశారనమాట. నాకు అర్థమైంది సార్, మీరు ఎంత చెప్పినా సరే నేనైతే కలవడం జరగదు అనేసి నేను చెప్పాను. ఫోన్ కాల్స్లో మెసేజెస్లో చెప్పడం అర్థం కావట్లేదేమో అని చెప్పేసి నేను కలుస్తాను. జూలై 9th కలిసాను ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. July 9th కలిసాను. ఆయన షెడ్యూల్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత నైట్ 8 o'clock అలాగా వచ్చి నన్ను పిక్ చేసుకున్నారు, మా ఇంటి దగ్గర పిక్ చేసుకుని
तेलंगाना असेंबली के स्पीकर ने कांग्रेस के सीनियर एमएलए दीनम नागेंदर को एक अहम नोटिस जारी करते हुए उन्हें ताहाल जारी सियासी तनाज़ों के सिलसिले में तलब कर लिया है। स्पीकर ने दीनम नागेंदर को हिदायत दी है कि वो इस माह की 30 तारीख को ज़ाती तौर पर अपने वकील के जरिए समाअत के लिए हाजिर हों। ये नोटिस बीआरएस के एमएलए पाल कोशक रेड्डी की जानिब से दायर की गई इस दरख्वास्त पर जारी किया गया है, जिसमें दीनम नागेंदर को नाअहल करार देने का मुतालबा किया गया है। कोशक रेड्डी का इल्जाम है कि बीआरएस के टिकट पर इंतखाब जीतने के बाद कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करना पार्टी तब्दील करने के सख्त कानून की खिलाफ वर्जी है। इस अदालती और सियासी रस्साकशी ने रियासती सियासत में नई बहस छेड़ दी है, क्योंकि अपोजिशन जमातें मुनहरिफ अरकान के खिलाफ फौरी कार्रवाई का दबाव डाल रही है। स्पीकर के इस नोटिस के बाद अब सबकी नजरें 30 जनवरी को होने वाली समाअत पर लगी है, जो रियासत में अरकान असेंबली की रुकनियत के मुस्तकबिल का फैसला कर सकती है। साबिक वजीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने मौजूदा हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा है कि रियासत में अमन अमान की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर बिगड़ चुकी है और ये अब एक जंगल राज बन गई है। भीमवरम के डीएसपी के एक हालिया बयान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस अफसर के इस्तेमाल करदा अल्फाज इंतहाई हैरान कुन और गैर पेशा वराना है। जगन के मुताबिक डीएसपी का इश्तिआल अंगेज अंदाज में बातें करना इस बात की अलामत है कि इंतजामिया अपनी इखलाकी हुदूद खो चुकी है। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए सवाल उठाया कि हम किस किस्म के मुआशरे में रह रहे हैं जहां कानून के मुहाफिज ही ऐसी जुबान बोल रहे हैं। साबिक वजीर आला ने इल्जाम लगाया कि पुलिस एहलकार अवामी खिदमत के बजाय सियासी मकासद के लिए काम कर रहे हैं, जो कि जमहूरियत के लिए खतरा है। उनका कहना था कि इस तरह के रवैयों से अवाम का पुलिस और कानून पर से भरोसा उठ जाएगा, जो कि रियासत के मुस्तकबिल के लिए तशवीशनाक है। ఏ స్థాయిలోకి వెళ్ళిపోయిందనంటే ఈ జంగల్ రాజ్యం అనేది నిజంగా అనుకుంటేనే ఆశ్చర్యం కలిగించే విషయం. ఓ డిఎస్పీ అనేవాడు మైక్ పట్టుకుంటాడు, యూనిఫామ్లో ఉన్నాడు, మైక్ పట్టుకున్నాడు, ఊపేయి కుదిపేయి అంటాడు. డిఎస్పీనా అసలు ఇది ఏం మనిషి వేయడని చెప్పి అర్థం కావడం అసలు. అంటే భీమవరం మీటింగ్లోనే అసలు ఇది ఇది నిజంగా సమాజంలో ఉన్నామా లేమా, అసలు ఏం జరుగుతూ ఉంది? జంగల్ రాజ్యం అంటే ఇది కాకపోతే ఇంక ఏ రాజ్యం ఇది అని చెప్పి ఆశ్చర్యం కలిగించే విషయాలు. उस्मानिया यूनिवर्सिटी के दिम्भोबी हॉस्टल में इस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब सुबह के नाश्ते में कीड़े मकोड़े पाए गए। तलबा जब हसब मामूल नाश्ता करने में पहुंचे तो खाने में उबलते हुए कीड़े देखकर दंग रह गए और इंतजामिया के खिलाफ शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। मुतासिरा तलबा का इल्जाम है कि हॉस्टल में खाने का मेयार इंतहाई नाकिस हो चुका है और बार बार की शिकायत के बावजूद यूनिवर्सिटी हुक्काम इस संगीन मसले पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तलबा ने एहतजाज करते हुए कहा कि वो भारी फीसें अदा करने के बावजूद गैर सेहत बख्श खाना खाने पर मजबूर हैं, जो उनकी सेहत के लिए एक बड़ा खतरा है। मुजाहिरीन ने मेस के सामने जमा होकर नारेबाजी की और मुतालबा किया कि खाने की सफाई और मेयार को बेहतर बनाने के लिए फौरी इक़दामात किए जाएं। तलबा ने इंतबाह दिया है कि अगर इस बार भी उनके मुतालबात को नज़रअंदाज किया गया तो वो यूनिवर्सिटी के इंतजामी ब्लाक के सामने बड़े पैमाने पर धरना देंगे। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने मामले की जांच का हुक्म देते हुए मेस के अमले से जवाब तलब कर लिया है, ताहम तलबा में ताहाल बेचैनी बरकरार है। గిన్నెలు అండలు కావాలంటే వండిస్తారు, అండలు కావాలంటే వండిస్తారు. చెప్తారో చెప్పాలి ఇక. అట్లే ఫోటో కొట్టుదాన్ని ఫోటో కొట్టుకో. ఇప్పుడు మీరు రూల్స్ మాట్లాడితే మేము అన్ని రూల్స్ మాట్లాడాల్సి వస్తుంది. మేము ఇన్ని రోజులు మాట్లాడకుండా సైలెంట్ కూర్చున్నాం. మీరు కోఆపరేట్ చేస్తే మేము కోఆపరేట్ చేస్తాం, మీరు ఎక్కువ తక్కువ మాట్లాడితే మేము కూడా అట్లే మాట్లాడుతుంది. जिला खम के प्रकाश नगर में इस वक्त शदीद कशीदगी फैल गई जब हुक्काम ने बगैर किसी पेशगी इत्तला के गरीब अवाम के घरों को मुनहदिम करना शुरू कर दिया। मुतासरीन का इल्जाम है कि वो कई दहाइयों से यहाँ रहाइश पजीर हैं,
लेकिन इंतजामिया ने सैकड़ों पुलिस एहलकारों की मौजूदगी में जेसीबी मशीनों के जरिए उनके मकानात को मिसमार करके जमीन बोस कर दिया। जब मकामी लोगों ने इस अचानक कार्रवाई पर सवाल उठाए और अपना सामान निकालने के लिए थोड़ी मोहलत मांगी तो पुलिस ने बेरहमी का मुजाहरा करते हुए उन्हें जबरदस्ती घसीटकर गाड़ियों में डाल दिया। मुतासिरा खानदानों का कहना है कि ना तो उन्हें कोई नोटिस दिया गया और न ही किसी मुआवजे की पेशकश की गई, जिसकी वजह से वो सिर्फ पहने हुए कपड़ों में सड़क पर आने पर मजबूर हो गए। बताया गया है कि ये कार्रवाई नहर की तौसी के नाम पर की गई है, लेकिन पेशगी इंतबा के बगैर घरों की तबाही ने अवामी गुस्से को हुआ दे दी है। ख़वातीन और बच्चों को अपने खून पसीने की कमाई से बने घरों के मलबे के सामने रोते बिलखते देखा गया, जबकि पूरे इलाके में संगीन सूरत-ए-हाल के पेश नज़र भारी पुलिस फोर्स तैनात है। हैदराबाद के इलाके कुलसूमपुरा पुलिस स्टेशन की हुदूद में वाक़ई गिरकापली में मूसा नदी के किनारे एक खिले डंपिंग ग्राउंड में अचानक आग भड़क उठी। इस मकाम पर बड़े पैमाने पर कचरा और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फुजला फेंका गया था, जिसकी वजह से आग तेजी से फैल गई और धुएं के बादल बुलंद होने लगे। वाक़ये की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां फौरी तौर पर जाए वकुआ पर पहुंच गईं और सख्त जिदोजहद के बाद शोलों पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया। खुशकिस्मती से इस हादसे में किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ और न ही किसी निजी अमलाक को नुकसान पहुंचा है, क्योंकि ये आग आबादी से दूर खिले मैदान में लगी थी। मकामी पुलिस ने सूरत-ए-हाल का जायजा लिया और इब्तिदाई तौर पर इसे कचरे के ढेर में लगी मामूली आग करार दिया है, ताहम वजूहात का पता लगाया जा रहा है। इंतजामिया ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो खिले मकामात पर आतिशगीर मादा फेंकने से गुरेज करें ताकि ऐसे वाक़यात का इआदा न हो। हैदराबाद के इलाके मेडीपली पुलिस स्टेशन की हुदूद में आधी रात को एक दिलदोज सड़क हादसा पेश आया, जहां तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर सतून नंबर 97 से टकरा गई। हादसे के वक्त कार में कल 8 तलबा सवार थे, जिनमें से 2 नौजवान मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि 3 दीगर शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक ये तमाम तलबा जिला वनपर्ती के रहने वाले थे और इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रहे थे। जख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए करीबी सिरीकारा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि खुशकिस्मती से 3 तलबा इस हादसे में महफूज रहे। पुलिस ने जाए वकुआ पर पहुंचकर लाशों को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल रवाना कर दिया है और वाक़ये की तहकीकात शुरू कर दी गई है। इब्तिदाई तौर पर हादसे की वजाहत से ज्यादा तेज रफ्तारी बताई जा रही है, जिसके बाइस ड्राइवर गाड़ी पर काबू न रख सका। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से मजीद तफसीलात इकट्ठी की जा रही है। मीदारिम जुतैरा की जियारत के लिए जाने वाले अकीदतमंदों के साथ एक बड़ा हादसा पेश आया है, जिसमें एक ही खानदान की मां और बेटी अपनी जान से हाथ धो बैठ
ये अफसोसनाक वाकया जयशंकर भोपालपल्ली जिला के मामुतारिम मंडल में बोरला गोडैम के करीब पेश आया, जहां मुसाफिरों से लदा एक ट्रैक्टर अचानक बेकाबू होकर सड़क पर उलट गया। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त जिला कोमरम भीम आसिफ आबाद के मंडल कोटला से ताल्लुक रखने वाली 45 साला लक्ष्मी और उनकी 21 साला बेटी इक्शिता के तौर पर हुई है। बताया गया है कि हादसे के वक्त ट्रैक्टर में कल 25 अफराद सवार थे, जो मजहबी मेले में शिरकत के लिए जा रहे थे, जिनमें से कई दीगर मुसाफिर भी जख्मी हुए हैं। मकामी लोगों और पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए तमाम जख्मियों को इलाज के लिए भोपालपल्ली के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जहां बाज की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और हादसे की असल वजह जानने के लिए तहकीकात की जा रही है कि आया ये ड्राइवर की गफलत थी या ट्रैक्टर में कोई तकनीकी खराबी। इस वाकये के बाद मुतवफ़्फ़ी ख्वातीन के आबाई गांव मतमपेट में सोग की लहर दौड़ गई है और खानदान के अरकान का रू कर बुरा हाल है। विशाखापट्टनम में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान खेले जाने वाले T20 क्रिकेट मैच से कबल पुलिस ने टिकटों की गैर कानूनी फरोख्त के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। वाइसुक क्रिकेट स्टेडियम के अतराफ तलाशी के दौरान पुलिस ने कई ऐसे अफराद को रंगे हाथों गिरफ्तार किया जो आम शायकीन को ब्लैक में टिकट फरोख्त कर रहे थे। तहकीकात में ये बात सामने आई है कि ये कारिंदा गिरोह असल कीमत से कई गुना ज्यादा यानी एक टिकट 3,000 से 6,000 रुपए तक में बेच रहा था। मैच के जुनून का फायदा उठाते हुए ये लोग स्टेडियम के बाहर सादा लिबास में घूमकर सौदेबाजी कर रहे थे, जिसकी इत्तला मिलते ही पुलिस ने जाल बिछाकर उन्हें काबू कर लिया। पुलिस ने मुल्जिमान के कब्जे से मुतअद्दिद टिकट और नकदी बरामद कर ली है और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इंतजामिया ने क्रिकेट शायकीन को खबरदार किया है कि वो सिर्फ मुस्तनद जराए से ही टिकट खरीदें और इस तरह के धोखाबाजों के झांसे में न आए। स्टेडियम के बाहर सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है ताकि खेल शुरू होने से पहले किसी भी किस्म की बदउनवानी या बदनज़मी को रोका जा सके और असल शायकीन को मैच से लुत्फ अंदोज होने का मौका मिल सके। जिला आदिलाबाद के नारनूर मंडल में एंटी करप्शन ब्यूरो के हुक्काम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए महकमा हाउसिंग के असिस्टेंट इंजीनियर दुर्गम श्रीकांत को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक अंदरुमा हाउसिंग स्कीम के तहत घर की तामीर के बिलों की मंजूरी के लिए मज़कूरा अफसर ने एक गरीब मुस्तफीद से 20,000 रुपए रिश्वत का मुतालबा किया था। मुतासिरा शख्स ने पहले ही 10,000 रुपए अदा कर दिए थे, लेकिन इसके बावजूद इंजीनियर श्रीकांत ने बिल जारी करने से इनकार कर दिया और बकिया रकम के लिए दबाव डालता रहा। तंग आकर मुस्तफीद ने एंटी करप्शन ब्यूरो से राब्ता किया, जिसके बाद हुक्काम ने जाल बिछाया और जैसे ही श्रीकांत ने 10,000 रुपए की दूसरी किस्त ली, इसे धर लिया गया। इस वाकये ने एक बार फिर सरकारी स्कीमों में फैली बदउनवानी को बेनकाब कर दिया है और मकामी लोगों में महकमा हाउसिंग के खिलाफ शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। एसीबी हुक्काम ने इंजीनियर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसे अदालत में पेश करने की तैयारी शुरू कर दी है। तिरुपति के अलीपेरी इलाके में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनों ने एक अनोखे अंदाज में अपना एहतजाज दर्ज करवाते हुए श्री वारी मीटलो यानी मंदिर की मुकद्दस सिलियों को पानी से धोकर साफ किया। इस एहतजाज का पस मंजर तिरुपति लड्डू प्रसादम में जानवरों की चर्बी की मिलावट से मुताल्लिक हालिया तनाज़ो है, जिसके बारे में वाईएसआरसीपी का दावा है कि सीबीआई और खुसूसी तहकीकाती टीम सिट की रिपोर्ट ने उन इल्जामात को बेबुनियाद साबित कर दिया है। पार्टी कारकुनों का कहना है कि साबिका हुकूमत पर लगाए गए ये इल्जामात महज सियासी साजिश थे, जिससे करोड़ों अकीदतमंदों के जज्बात को ठेस पहुंची। इसीलिए वो उन झूठे इल्जामात की नजासत को धोने के लिए ये अलामती सफाई कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने मौजूदा हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और मुतालबा किया कि मुकद्दस पुरसादम को सियासत के लिए इस्तेमाल करना बंद किया जाए। वाईएसआरसीपी के रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सच्चाई की जीत हुई है और अब मुखालिफिन को अवाम से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। इस एहतजाज के दौरान बड़ी तादाद में पार्टी के मकामी नुमाइंदे मौजूद थे, जिन्होंने लड्डू के मेयार पर उठाए गए सवालात को मुस्तरद कर दिया। इस अक़दाम ने तिरुपति में एक बार फिर सियासी दर्जा हरारत को बढ़ा दिया है और सोशल मीडिया पर इस हवाले से नई बहस शुरू हो गई है।
తప్పుడు ప్రచారాలు చేసి ప్రయోజనం పొందాలనుకుని భావించిన వ్యక్తులను మన్నించండి గోవిందా, మన్నించండి గోవిందా. ఈ కొండని రాజకీయాల కోసం వాడుకుంటున్న నీచులని మన్నించండి గోవిందా, మన్నించండి గోవిందా, గోవిందా, रियासत आंध्र प्रदेश के शहर करनौल के इलाके अशोकनगर में एक बड़ा हादसा होते होते रह गया, जहां एक कमसिन लड़का मजिजाती तौर पर मौत के मुंह से बच निकला। ये वाकया इस वक्त पेश आया जब लड़का मामूल के मुताबिक सड़क के किनारे पैदल चल रहा था कि अचानक एक बोसीदा बिजली का खंभा जड़ों से उखड़कर उसकी जानिब गिरने लगा। खुशकिस्मती से लड़के ने खंबे के गिरने की आहट को बरवक्त भांप लिया और फुर्ती से पीछे हिट गया, जिसकी वजह से वो खंबे की जद में आने से बाल बाल बच गया। ये पूरी लर्जा खेज वारदात वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें लड़के की हाजिर दिमागी को वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। मकामी लोगों ने इस वाकये पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए महकमा बिजली के खिलाफ एहतजाज किया है कि पुराने और खस्ता हाल खंभों की मुरम्मत नहीं की जा रही। अगर ये खंभा लड़के पर गिर जाता, इसमें बिजली का रवां करंट होता, तो ये एक बहुत बड़ा जानी नुकसान हो सकता था। अब इलाका मकीनों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि तमाम पुराने खंभों का मुआयना किया जाए ताकि मुस्तकबिल में ऐसे हादसात से बचा जा सके। जिला सदीपेट के थुगट्टा मंडल में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां यलारेडीपेट गांव के मुजाफात में वाक़े बोकला चरुआ के करीब मलना सागर प्रोजेक्ट की अहम नहर में अचानक बड़ा शिगाफ पड़ गया। इस शिगाफ के नतीजे में प्रोजेक्ट का कीमती पानी तेजी से बहकर करीबी ज़री ज़मीनों और फसलों में दाखिल हो गया है, जिससे किसानों में शदीद तशवीश फैल गई है। नहर की दीवार टूटने से पानी का बहाव इतना तेज था कि देखते ही देखते वसी रकबे पर खड़ी फसलें ज़ेर आब आ गईं और किसानों की मेहनत ज़ाय होने का खतरा पैदा हो गया है। मकामी देहातियों ने फौरी तौर पर महकमा अवपाशी के हुक्काम को इसकी इत्तला दी और पानी की फराहमी रोकने का मुतालबा किया ताकि मज़ीद तबाही से बचा जा सके। हुक्काम ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया है और शिगाफ को भरने के लिए हंगामी बुनियादों पर मुरम्मती काम शुरू करने की यकीन दहानी कराई है। किसानों का इल्जाम है कि नहर की नाकिस तामीर और देखभाल में गफलत की वजह से ये हादसा पेश आया है, जिसकी वजह से उन्हें भारी माली नुकसान उठाना पड़ रहा है। जिला खम के कस्बे सत्तूपली में एक अजीब व गरीब वाकया पेश आया है, जहां लजीज बिरयानी खाने का शौक एक नौजवान को महंगा पड़ गया। तफसीलात के मुताबिक एक शख्स अपनी बाइक पर सवार होकर मकामी होटल पहुंचा और गाड़ी बाहर पार्क करने के बाद अंदर खाने में मसरूफ हो गया। जब वो पेट भर कर बिरयानी खाने के बाद बाहर निकला तो ये देखकर हैरान रह गया कि इसकी मोटरसाइकिल वहां से गायब थी। इसने काफी देर तक आसपास तलाश किया और लोगों से पूछ-गुछ की, लेकिन चोर इतनी देर में बाइक लेकर फरार हो चुका था। मुतासिरा नौजवान ने फौरी तौर पर मकामी पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई कि जितनी देर में इसने खाना खत्म किया, इतनी ही देर में इसकी सवारी चोरी हो गई। पुलिस ने होटल और अतराफ में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज हासिल कर ली है ताकि मुलजिम की शनाख्त की जा सके। इस वाकये के बाद इलाके में गाड़ियों की हिफाजत के हवाले से तशवीश पाई जाती है और पुलिस ने अवाम को गाड़ियों पर बेहतर लाक इस्तेमाल करने का मशवरा दिया है। जिला वकाराबाद के बंटवाम मंडल के गांव आचाम में एक लर्जा खेज वाकया पेश आया है, जहां एक नौजवान लड़की ने अपनी पसंद की शादी की राह में रुकावट बनने पर अपने ही वालिदैन को बेरहमी से कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक सरीखा नामी लड़की की दोस्ती इंस्टाग्राम के जरिए एक नौजवान से हुई थी, जो बाद में मोहब्बत में बदल गई, लेकिन जब इसने शादी की ख्वाहिश जाहिर की तो वालिदैन ने इसकी सख्त मुखालफत की। वालिदैन को अपने रास्ते से हटाने के लिए लड़की ने एक खौफनाक मंसूबा बनाया और उन्हें नशा आवर अद्वियात की भारी मिकदार पर मुश्तमिल जहरीले इंजेक्शन लगा दिए, जिसके नतीजे में दोनों की मौत वाक़ई हो गई। इस दहला देने वाले वाकये की इत्तला मिलते ही पुलिस ने जाए वकुआ पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज किया और शक की बुनियाद पर बेटी से पूछ-गुछ की, जिसमें इसने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया।
पुलिस ने मुलजिमा सरीखा को हिरासत में लेकर सलाखों के पीछे भेज दिया है और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया गया है। इस हौलनाक वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है और लोग सोशल मीडिया के मनफी असरात और खानदानी रिश्तों की पामाली पर गहरी तशवीश का इजहार कर रहे हैं।